rapidly. Here, parents are required to spend more time with them to ensure the holistic development and nurture moral values for character building. I wish to reaffirm that we will continue to strive hard to see that process of growth and development. There is always a scope for further improvement in any institution. The school is destined to make progress and improvement in all spheres of its activities by leaps and bounds. At the end, I am thankful to the guest of honor sparing his valuable time at the occasion. I am also thankful to the members of management committee and other dignitaries of the town. I am thankful to the parents and guardians of New Horizoners who have come today to witness and encourage the participants. And I have no words to express my thanks to my school staff for their sincerity, hard work and loyalty. They have been working hard for last 15-20 days to make this program a success. My students, my little and dear students also deserve my all appreciation and praise for their excellent presentation. It is because of their participation and hard work which we are witnessing today. Ladies and gentlemen, at the end, once again, I offer my sincere thanks to all of you for having graced the occasion and wish you a very, very happy Diwali. Thank you. भी आपके सामने विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती मीनाक्षी मित्तल ने विद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सम्मुख रखी। आज हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे थे माननीय श्री चित्तरंजन स्वरूप जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन अस्वस्थता के कारण उन्हें अपना चेकअप के लिए दिल्ली जाना पड़ा, तो उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच श्री सलभ गुप्ता जी को भेजा है। मैं श्री सलभ गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आएं और दो शब्दों से हमारे बच्चों का और हमारे विद्यालय का मार्गदर्शन करें। Respected principal ma'am, school staff and all lovely students, और यहाँ पर मंच पर मौजूद मेरे सामने शहर के चेयरमैन साहब पंकज अग्रवाल जी, यहाँ से वार्ड मेंबर हरीश भाई, सूर्य प्रताप सिंह और यहाँ पर मंच पर मौजूद अन्य अतिथिगण और यहाँ पे तमाम बच्चों के अभिभावकगण। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी की ओर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, उन्हें आना जरूर था, परंतु आप सबको मालूम है कि उनका भी पीछे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। इसी कारणवश उन्हें चेकअप के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जिस वजह से वे यहाँ नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ स्कूल में और हमारे अमित भाई से कहो और मैडम मीनाक्षी मैम से कि मैं जल्दी ही 2 दिन में आकर पर्सनली इनसे मीट करूंगा और बच्चों से स्पेशल मिलकर जाऊंगा। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों से वैसे ही चाचा जी को बहुत, मंत्री जी को हमारे बड़े प्रेम है। या तो कि जवाहरलाल नेहरू जी को मिली थी चाचा की उपाधि, या हमारे चित्तरंजन स्वरूप जी को मिली है। इसलिए उन्होंने स्पेशल एक बार आपसे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि हाथ जोड़ के माफी मांग लेना मेरी तरफ से। और मैं इस सुंदर प्रोग्राम के लिए मैडम को और यहाँ के स्कूल के स्टाफ को और प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इन बच्चों के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। I want to say something about my motherland. मिटे असंख्यक प्राण पर स्वतंत्रता नहीं मिटी। सदी सदी मिटी मगर मनुष्यता नहीं मिटी। अनेक बार विश्व रक्तधार में नहा चुका, अनेक बार मृत्यु की महानता बढ़ा चुका, अनेक बार आंसुओं के बीच मुस्कुरा चुका, अनेक बार खंडरों में जिंदगी उगा चुका। अनेक खेलता चला, प्रलय को झेलता चला, तिमिर की आँखों में ज्योति की लता मिटी नहीं। सदी सदी मिटी मगर मनुष्यता नहीं मिटी। With these feelings and a new spirit, we Indians make a new start. We became free to think. From beginning, we Indians always learn all the good things from this world.
and make development our habit. And we became a democratic country. All Indians have equal powers and have right to choose their leader. On the path of education, in industries, in science and in technology, we Indians always proved ourselves. 12% scientists in USA are Indians. 36% of NASA scientists are Indians. 36% of Microsoft employees are Indians. 28% of IBM employees are Indians. 17% of Intel scientists are Indians. 13% of Xerox employees are Indians. Vinod Khosla, co-founder of Sun Microsoft, is an Indian. Arun Netrawali, president of AT and T-Bell Labs, is also an Indian. We Indians always follow the path of truth and surely got success in our aims. Not only metro cities but small villages also going on the track of success. Now we Horizoners wants to show the step-by-step development of India after independence through a skit. So please welcome Kirti Sharma, Sparsh, Manjeet Singh, Harsh Vajpayee, Kirti Daksh Abhijit Kaushik. with a huge sound of applause. आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई अब तो प्रजातंत्र है। जन के द्वारा जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है। सुबह का समय है, बाबूजी बैठे हुए हैं। कृष्णा अस्पताल जाने को तैयार हो रहा है। कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, आया बाबूजी। जरा देखिए आज का अखबार कहाँ है, देखो तो सही। आज शहर की क्या खबर छपी है? अरे ओ मोनू की माँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जरा बाबूजी को अखबार तो देना, मैंने वही पलंग पर रखा था। अच्छा, अभी देती हूँ। लो बाबूजी, पहले चाय पी लो, मैं अखबार अभी देती हूँ। अरे कृष्णा, तुझे पता भी है इस महीने की 30 तारीख को हमारे गांव में पंचायती चुनाव होने वाले। अरे यह क्या, हमारे गांव से भगवान सिंह की बहू भी चुनाव में खड़ी हो रही। हाँ बाबूजी, सुनने में तो ऐसा ही आया है। अरे ओ बोलू, के बात भाई, आज खेत पे नहीं जाना के? राम राम मुखिया जी। राम राम भाई, राम राम। आज कैसे रास्ता भूल गए? आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? अरे ले भाई, मिठाई खा। मिठाई? अरे मुखिया जी क्या बात, राज की नौकरी लगी के? अरे ना भाई, उसकी नौकरी ना लगी, हमारे घर में लक्ष्मी आई लक्ष्मी, हमारे पोती हुई पोती। क्या लड़की की जन्म की खुशी में मिठाई खिला रहे हो? अरे भाई, आजकल लड़की में कोई भेद थोड़ी ना। जैसे लड़का अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, वैसे ही लड़कियां भी करती हैं। और आजकल तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। अरे ले भाई, मिठाई खा। अच्छा जी बैठो।
लो मुखिया जी आप भी लो। भाई बोलू, मैंने सोच रहा था इस बार के प्रधानी के चुनाव में क्यों ना अपनी किसी न की बहू को खड़ा कर दें। अरे ना मुखिया जी, हमारी भी मिला से तो अपना नाम भी नहीं लिखना हवे, चुनाव के लड़ेगी। अरे भाई, अरे जब वो प्रधान बन गई तुम्हारी रोटी कौन पवेगा? हमारे बालकों को तो रोटी के भी लल्ले पड़ जाएंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा, राम राम। और तेरा अस्पताल कैसे चल रहा? अस्पताल तो ठीक चल रहा ताऊ जी। अरे ओ मोनू की माँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? देख तो मुखिया ताऊ जी आए हैं, जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ता तो लिया। अच्छा, अभी लाती हूँ। अरे जा तू ही लिया, क्यों कर रहा बहू पतंग बेर बेर? वो तो लिया। लो मुखिया जी चाय ले लो। ले भाई तू भी ले। ना जी मैंने पी ली थी। लो मुखिया जी बिस्कुट तो ले लो। तू भी ले भाई। हाँ जी वो ले लूंगा। अरे भोलू के बापू, क्या आज अस्पताल नहीं जाना? पहले सुनो तो ताऊ जी क्या बता रहे हैं। क्या तुम पंचायती चुनाव में उठना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर पंचायती चुनाव लड़ूंगी। अरे बहू, अरे पे तो अपना नाम भी नहीं लिखना है, चुनाव में क्यों उठेगी? भाई बोलू, तू भी क्या बात करे? हमारे गांव में जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला, वहाँ जाके सीख अभी कुछ दिन। बापूजी, आप तो नाम की बात कर रहे हो, मैं तो अखबार भी पढ़ लेती हूँ। अरे किसना तू क्या कह रही बहू, कब सीखा इसने? बाबूजी आपको पता नहीं, भगवान सिंह की बहू के साथ इसने भी पढ़ना लिखना सीख लिया था। यूँ तो अच्छा भाई कि हमारी भी पढ़ना आ गया, पर मैं ना दूंगा इसकी इजाजत। भाई घर की बहू बेटी घर में काम करती चौकी लगे, दूसरे आदमी के साथ काम करती चौकी ना लगे। भाई बोलू, आजकल तो समय बहुत आगे निकल गया। आजकल तो सभी अपनी बहू बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और नौकरी भी कराते हैं। हाँ बाबूजी, ताऊ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे दोस्त लखन सिंह को ही देखिए, उसकी पत्नी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाती है। बेटा किसना, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं तेरा बापू कौन सी दुनिया में जी रहा है। जब तू भी तैयार है और विमला भी तैयार है, फिर भाई बोलू तू भी मान जाना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अरे विमला, जरा मेरा बैग तो देना। अच्छा, अभी लाती हूँ। बाबूजी, मैं शाम को लौटते हुए चुनाव का फार्म लेता आऊंगा। चल ये फार्म। राम राम ताऊ जी। राम राम बेटा। राम 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 बेटे, राम राम। अच्छा भाई, मैं भी चलूँ खेत पे? चल रुक जा भाई, मैं भी चल रहा तेरी गैल। दोपहर का समय है। बहू विमला घर का सब काम निपटाने के बाद बैठी हुई अखबार पढ़ रही है। तभी कृष्णा और विमला के दोनों बच्चे राधा और मोनू झगड़ते हुए आते हैं। पहले मैं चलूंगी। पहले मैं चल रहा। पहले मैं चलूंगी। पहले मैं चल रहा। पहले मैं चलूंगी। पहले मैं चल रहा। अरे क्या बात है, हर समय लड़ते रहते हो, कुछ काम भी नहीं करने देते। इतनी मुश्किल से तो टाइम निकाल कर अखबार पढ़ने बैठी थी, तुम जो ना वो भी नहीं करने देते। अब बोलो क्या परेशानी है? माँ, इस बार जब मैं 12वीं में पास हो जाऊँ ना, तो आप मुझे कंप्यूटर दिलवा देना। कंप्यूटर? क्या करेगा कंप्यूटर लेकर? माँ,
आप जानती भी हो कंप्यूटर तो बड़े काम की चीज है, उसमें हम